Assalamualaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my students and teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 8th class math unit number 2 exercise 2.20 question number 3. How can we find the solution set by graphical method? हम graphical method के जरिए ये पढ़ेंगे अगर हमें दो इक्वेशन दी हो तो उनका हम सॉल्यूशन सेट किस तरह फाइंड करते हैं। आइए इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले इस इक्वेशन से भी आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है और इस इक्वेशन से भी y की। जब y की वैल्यू निकालनी है तो उस समय हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसे मैं लिख लेता हूँ ये प्लस 2 है, इधर आता है -2, इधर y माइनस हो रहा है, इधर आता है y पॉजिटिव हो रहा है। तो लिहाजा यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2x माइनस 2। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। सबसे पहले उस इक्वेशन से आपने y की वैल्यू निकालनी है और y के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए। यहाँ से अब मैं ये टेबल बना रहा हूँ, ऊपर मैं x की वैल्यू लिखूंगा, नीचे मैं y। आपने पहले x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करनी है, फिर x की वैल्यू आपने 1, फिर x की वैल्यू 2। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में मैं x 0 पुट करूं तो y का मेरे पास आंसर आता है 2 इंटू 0 माइनस 2। जहां पर x है ना वहां पर आपने 0 लिखना है। तो 2 वैसे x के तो 0 माइनस 2, तो y 0 to 2 से मल्टीप्लाई करने 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 क्या आ जाता है आंसर -2। इट्स मीन x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की, जो y है इसका मेरे पास आंसर जो आता है ये आता है -2। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू जो y हमारे पास है 2x माइनस 2, इसमें x की वैल्यू 1 पुट करें। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं इस इक्वेशन में, ये बनता है 2। वैसे इस x की जगह 1 लिखे, -2, ये वाला -2, वैसे 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2 -2, 2 में से 2 माइनस करें 0। इट्स मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 1 लूं तो जो y है इसका आंसर मेरे पास 0 आता है। अब x की वैल्यू 1 ली, अब पुट x इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करें, सो y इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है इस 2 वैसे लिख लेना है, इस x की जगह 2 लिखे, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 to 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 2 आंसर आ जाता है। इट्स मीन x की वैल्यू मैंने अगर 2 ली तो y का आंसर भी मेरे पास 2 आया। इस तरह इस इक्वेशन को आपने ये सोल्व कर लेना है। अब सेकंड इक्वेशन तरफ आते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। उसी तरह इसमें भी सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y इज इक्वल टू, ये +4 है, ये इधर प्लस x है, इधर आता है माइनस x। अब उसी तरह पहले x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2। अभी टेबल बना देते हैं, ऊपर आपने x लिखना है, नीचे आपने y लिखना है। पुट x इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करें, सो y इज इक्वल टू ये 4 माइनस x। x की वैल्यू 0 लिखे, सो y इज 4 माइनस 0 4। इट्स मींस x की वैल्यू मैंने 0 लिखी, जो y है इसका आंसर मेरे पास 4 आ जाता है। अब पुट x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू 1 पुट करें, सो y इज इक्वल टू 4, वैसे ये माइनस, वैसे इस x की जगह आपने 1 लिखना है, तो 4 में से 1 माइनस करें तो ये बन जाता है 3। इट्स मींस अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखूं, जो y है इसका आंसर मेरे पास 3 आता है। इसी तरह पुट x इज इक्वल टू 2।
x की वैल्यू 2 पुट करूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं y इज इक्वल टू ये 4 वैसे माइनस इस x वाली जगह पर 2 लिखे तो ये बनता 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 2। इट्स मींस अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y का आंसर भी मेरे पास x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y जो है इसका आंसर भी मेरे पास 2 आता है। अब यहाँ पर हम ग्राफ को ड्रा करते हैं। ये हमारे पास इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास y नेगेटिव। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव 1, यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव 2, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव 1, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव 2, यहाँ पर 3 क्योंकि y की मैक्सिमम 4 आ रही है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 हमारे पास आ जाती है। इधर x पॉजिटिव, ऊपर y पॉजिटिव। अब इधर x नेगेटिव 1 है तो यहाँ पर बन जाता है ये -1 है, ये -2, ये -3 अप टू 4 इसी तरह। इधर y की वैल्यू -1, यहाँ पर y की वैल्यू -2, यहाँ पर y की वैल्यू -3, क्योंकि मैक्सिमम y की वैल्यू -2 आ रही है, -2 से आगे नहीं जा रही। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पॉइंट्स देते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। अब क्योंकि x की वैल्यू 0 हो तो वो y एक्सिस पर होती है, अगर y की वैल्यू 0 हो तो वो x एक्सिस पर होती है। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2 है, लिहाजा आपने यहाँ पर निशान डालना। अब ये पॉइंट है, ये y एक्सिस पर है तो y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है, यानी इसके पॉइंट्स बने 0 व -2। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब ये ऐसा पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है, लिहाजा इसे लिख लेना है 1 व 0। नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, तो लिहाजा ये देखें एक ऐसा पॉइंट बन रहा है यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 आ रही है। अगर x की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव 2 है, x इस पॉइंट पर x तरफ आएंगे तो 2 आएगा, y की तरफ जाएंगे भी 2 आएगा, लिहाजा इसके पॉइंट्स बनते हैं 2 व 2। अब तीनों ये 0 व -2 वाला भी हो जाता है, 1 व 0 वाला भी, और क्योंकि ये दूसरा एंड वाला पॉइंट है 2 व 2, यानी x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू 2 है। अब ये पॉइंट है x तरफ आए तो पॉजिटिव 2 आता है, y तरफ आए तो पॉजिटिव भी 2 आता है, लिहाजा इस लाइन को आपने मिला देना है। इन जो मैंने ये तीनों डॉट लगाए, इन तीनों डॉटों को आपस में मिला दें, इस तरह इन तीनों डॉट्स को आपस में ये मिला देंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर 4 आता है, तो इट्स मीन x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर होनी, तो लिहाजा ये हमारे पास y बनता है जहां पर x की वैल्यू 0 है और y का आंसर 4 आता है, तो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं x की वैल्यू 0 है और y का आंसर 4 आ रहा है। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। अब x का आंसर 1 आना चाहिए, y का आंसर 3 आना चाहिए, लिहाजा ये x की वैल्यू 1 है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर x की तरफ आएंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, अगर y की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, लिहाजा इसके पॉइंट्स बने 1 व 3। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, लिहाजा अब ये ऐसा पॉइंट बन रहा है, अगर x की तरफ आए तो x की पॉजिटिव 2 आता है और y तरफ जाए तो उसकी वैल्यू भी 2। अब ये हमारे पास 3 डॉट बने, इन तीनों डॉटों को आपस में मिला दें। अब तीनों डॉटेड तो मिलाने से जहां पर ये लाइन कट हो रही है ये वाली, वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है। जहां पर लाइन कट हो रही है वहां पर हमारे पास x की वैल्यू भी 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन कट करेंगी वो हमारा पास सॉल्यूशन सेट होगा।
लिहाजा इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आता है, इस पॉइंट पर टच हो रही हैं दोनों लाइनें, तो दोनों इस जिस पॉइंट पर टच कैंसिल हो रही हैं दोनों लाइनें, तो वहां पर दोनों की एक्स की वैल्यू भी 2 है और वाई की वैल्यू भी 2 है। लिहाजा सॉल्यूशन सेट 2 बाउ 2, वो सॉल्यूशन सेट होना है जिस पॉइंट पर एक्स और वाई वाली लाइन कैंसिल करेंगी, जिस पॉइंट पर कैंसिल करेंगी उस पॉइंट पर एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। अब पार्ट नंबर 2 है, इस हम सॉल्यूशन सेट ग्राफिकल मेथड डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन नंबर बी है। उसी तरह सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन y के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ये 3x ये +1 है, इधर आता -1 हो जाना है। ये y माइनस हो रहा है, इधर आता y पॉजिटिव हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाए, y इज इक्वल टू 3x -1, ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाती है, y इज इक्वल टू 3x -1। उसी तरह यहाँ पर आपने टेबल बना लेना है, ऊपर x की वैल्यू, ऊपर x लिख लेना, नीचे y। इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 1, पहले इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, फिर x की वैल्यू आपने 1, फिर x की वैल्यू आपने 2। पुट x इज इक्वल टू 0, put x is equal to 0 in equation number 1। ये इक्वेशन नंबर जो 1 आ रही है, इसमें पहले x की वैल्यू 0 पुट करें। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1, 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। इट्स मीन्स x की वैल्यू मैंने 0 पुट की, जो y है उसका आंसर मेरे पास -1 आ जाता है। पुट x is equal to 1 in equation number, अब x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, जहां पर x आएगा वहां पर हम 1 लिखेंगे। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू, इस x की जगह 1 लिख लेना, 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 माइनस करें तो ये आंसर आ जाता है 2। सो y इज इक्वल टू 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 लिखूं तो जो y है इसका आंसर मेरे पास 2 आता है। अब पुट x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल, पहले आपने 0 पुट किया फिर 1, अब x की वैल्यू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू आपने 2, x की वैल्यू 2, इस इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है। सो y इज इक्वल टू 3, x की जगह 2 माइनस 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 माइनस 1, 6 में से 1 माइनस किया 5। अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं, जो y है इसका आंसर मेरे पास 5 आता है। अब पुट x की वैल्यू आपने 0 भी पुट कर दी, 1 भी, और x की वैल्यू 2 भी। एटलीस्ट 0 और 2 पॉजिटिव वैल्यू आपने लेकर इसे चेक कर लेना है। इसी तरह इस इक्वेशन से सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे। जब y की वैल्यू निकालनी है तो y के साथ हमेशा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ये 4 वैसे ही, ये +2x है तो इधर आता -2x, इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 का नाम दे देना है। उसी तरह पर x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू हम 1, फिर x की वैल्यू हम 2। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू पहले 0 पुट करें, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू, इस x की जगह 0 लिख दिया, 4 वैसे, -2 तो 0 से मल्टीप्लाई करना 0, सो y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर लाइन बना लेनी है, इधर x लिख लेना, इधर y। इट्स मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो जो y है इसका आंसर मेरे पास 4 आता है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में
x की जगह आपने 1 लिखना है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, वैसे इस x की वैल्यू भी 1, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, तो 4 में से 2 माइनस करें 2, x की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो जो y है इस आंसर मेरे पास 2 आता है। पुट x is equal to 2 in equation number 2। अब x की वैल्यू 2 पुट करने इस इक्वेशन नंबर 2 में, सो y is equal to 4 माइनस 2, वैसे इस x की जगह 2 लिखें तो ये बना y is equal to 4 माइनस 2, to 2 से मल्टीप्लाई करें 4, तो 4 माइनस 4 is equal to 0। इट्स मीन्स अगर x की वैल्यू में 2 लूं, जो y है इसका आंसर मेरे पास 0 आता है। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। इधर हमारे पास x पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास x नेगेटिव, ऊपर हमारे पास y पॉजिटिव, नीचे हमारे पास y नेगेटिव होता है। मैक्सिमम x की वैल्यू हमारे पास 2 तक जा रही है, यहाँ पर 0, यहाँ पर x की वैल्यू 1 और यहाँ पर x की वैल्यू 2, यहाँ पर x की वैल्यू -1, यहाँ पर x की वैल्यू -2। अब y की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू 1, यहाँ पर y की वैल्यू 2 लेकर लेते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, और इस पॉइंट पर इसे थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर y की वैल्यू 5, ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस है। अगर y नेगेटिव में लाऊं तो y नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास -1 आ रही, -1 से ऊपर नहीं आ रही, तो यहाँ पर बन जाएगा -1, यहाँ पर बन जाएगा -2, यहाँ पर बन जाएगा -3। अब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू -1, इट्स मीन x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऐसा है जहां पर y की वैल्यू -1 है, यहाँ पर y माइनस, और क्योंकि x की वैल्यू 0 जो होती है y एक्सिस पर होती है, तो ये पॉइंट ऐसा है, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स लिख दो 0 -1। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो लिहाजा ये हमारे पास पॉइंट बनेगा जिसमें x की ये वैल्यू 1 आ रही है, जिस पर x की वैल्यू इस पॉइंट पर x की तरफ आए तो हमारे पास x का आंसर 1 आता है, y तरफ जाए तो हमारे पास 2 आता है, तो लिहाजा इसके पॉइंट्स बने 1 व 2। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की आंसर 5 है, तो लिहाजा उस पर ये पॉइंट्स बनेगा। अगर आप x की तरफ आए तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आती है, y की तरफ जाएं तो हमारे पास y का आंसर 5 आता है, तो लिहाजा इसके पॉइंट्स बने 2 व 5, यानी x की वैल्यू 2 बनी और y का आंसर 5 आता है। लिहाजा इन तीनों डॉट्स को आपस में मिला दें, ये हमारे पास तीनों डॉट्स हैं, इन तीनों डॉट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ, इन तीनों डॉट्स मिलाने से ये मेरे पास लाइन बनती है। अब इसी तरह सेकंड इक्वेशन पर आए, उस पर x की वैल्यू 0 है, y का आंसर 4 है, लिहाजा ये पॉइंट्स बनेगा जहां पर x की वैल्यू 0 होगी और y का आंसर 4 आएगा। इस ये जो पॉइंट है इसके पॉइंट बनते हैं 0 व 4, यानी x की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है और इस पॉइंट पर y का आंसर पॉजिटिव 4 आता है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये अभी हमारे पास ये दोबारा फिर ये पॉइंट बन जाता है जिस पर x की वैल्यू, ये हमारे पास पहले भी पॉइंट है जिस पर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, तो लिहाजा उस पर हमारे पास ये पॉइंट्स बनेगा, यहाँ पर 2 लिख लें, ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट बनता है जहां पर x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 x एक्सिस पर होती है और x की वैल्यू 0 y एक्सिस पर बनती है, तो ये पॉइंट्स है जिस पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है।
अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये तीनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद जिस पॉइंट पर ये लाइन कैंसिल करेगी वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो लिहाजा इस पॉइंट पर वो कैंसिल कर रही है, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास सॉल्यूशन सेट होता है। तो लिहाजा इस पॉइंट पर जो वैल्यू हमारे पास आई है, x की वैल्यू 1 आई है और y की वैल्यू 2 आई है, लिहाजा 1 और 2 ये हमारा पास सॉल्यूशन सेट होता है।